मुझे गर्व महसूस हो रहा बाबा साहब पे और सबसे ज़्यादा रमेश गौतम सर पे और सबसे ज़्यादा आप पे, क्योंकि हमारी जो न्यूज़ है आप देश के कोने कोने में पहुंचाते हैं। के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारत नेपाल दोस्ती को लेकर एक स्वागत समारोह रखा गया है, जिसमें सम्मान समारोह भी कह सकते हैं। अवार्ड 2020 इसका नाम दिया गया है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। उसी को लेकर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक विशाल कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं भारत और नेपाल के तमाम वो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। पीछे भी चल रहा है, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। आज भारत नेपाल की दोस्ती को लेकर एक सम्मान समारोह भारत की दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखा गया है, माफ़ कीजिएगा, रखा गया है। और यहाँ पर नेपाली नहीं, कई देशों से प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं जिनको सम्मानित करने की प्रक्रिया अंदर चल रही है। मेरे साथ ममता अम्बेडकर हैं। पिछले कई वर्षों से वो डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध के मिशन को, महिला जागृति को लेकर काम कर रही हैं। उनको भी आज इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह का इनका अनुभव रहा है और कैसे आज ये उस मुकाम पर पहुंची हैं। एक छोटे से परिवार से वो आती हैं, एक छोटे से गांव से, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से वो आती हैं निकल कर। ममता जी, पहले तो स्वागत है आपका। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय तो आपको जाता है, क्योंकि मैं कल ही गांव से आई थी तो मैं भूल गई थी कि आज अवार्ड फंक्शन भी है। तो आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया और आपके ही कहने से मैं यहाँ तक आई और इसका सारा श्रेय बड़ी दीदी शहनाज जी को जाता है। शहनाज जी, किस तरह? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, नारी शक्ति से मैं इनको जानती हूँ और इन्होंने ही मुझे बताया था कि बाबा साहेब एक ऐसी हस्ती हैं जिनको कि हमें पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में उनके विचारों को लेके जाना चाहिए। मुझे जो प्रेरणा मिली है तो वो शहनाज जी से मिली है। शहनाज जी, जैसा कि इन्होंने आपका धन्यवाद किया है, लेकिन नाम से ही जाहिर है कि आप जिस वर्ग से आती हैं उस वर्ग के अंदर, खासकर भारत के अंदर तो एक जो प्रतिस्पर्धा का या एक जो माहौल है वो ठीक नहीं है। या लगातार 75 सालों से जब से देश आज़ाद हुआ है उस वर्ग के प्रति इस देश के अंदर हीन भावना रखी गई है। उसके बावजूद आप डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ती हैं? हाँ जी, मैं संविधान उनका पढ़ती हूँ और वो इनके सारे ग्रुप में मैं हूँ। और हम ज़्यादा महिलाओं की आज़ादी के लिए ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं। आज बहुत सी नारी अबलाएँ हैं, जो विधवा औरतें हैं, उनके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। और मैं बाबा आम्बेडकर साहब के सभी प्रोग्रामों को देखती हूँ और उनकी मीटिंग में भी, जूम मीटिंग में भी हमेशा बैठती हूँ और मुझे काफ़ी चीज़ें मालूम हैं। तो ममता जी, मुझे ये बताएं, आज ये सर्टिफिकेट मिला है, इस पर लिखा है सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल राइट्स काउंसिल। कैसा लग रहा है? इतना बड़ा पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम गया। मुझे गर्व महसूस हो रहा बाबा साहब पे और सबसे ज़्यादा रमेश गौतम सर पे और सबसे ज़्यादा आप पे, क्योंकि हमारी जो न्यूज़ है आप देश के कोने कोने में पहुंचाते हैं। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा तो श्रेय आपको दूंगी। यहाँ तक कि नैनीताल में भी एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ से मुझे आप लोग जान पाए हैं और वहाँ से ही मुझे ये पहचान मिली है।
और सबसे ज़्यादा भीम ज्ञान चर्चा को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और फिर बुद्ध सेवा संस्थान के माध्यम से मैं यहाँ तक आई हूँ। बहुजन स्वयंसेवक संघ की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो कि मैं अपने समाज के लिए काम कर रही हूँ और ऐसे ही मैं जी जान लगा के अपने समाज के लिए काम करती रहूँगी और आगे भी ऐसे ही घर घर, चाहे मुझे 2 ही बच्चे मिलते हैं अपने समाज को जगाने के लिए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगी कभी भी। अगर उनकी हेल्प करने के लिए भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी पैसे से भी मदद करूँगी। अगर उनकी शिक्षा के लिए अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो भी मैं उनकी मदद करूँगी। और आप देख सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, सभी जगह मैं बच्चों की सारी पोस्ट शेयर करती हूँ और बच्चे बहुत खुश होते हैं गांव में जब मैं उनके बीच में जाती हूँ, उनको बाबा साहेब के बारे में बताती हूँ और उनके विचारों के, उनके संघर्ष के बारे में, माता रमाबाई जी के बारे में बताती हूँ, तो बच्चों के आंसू निकलने लगते हैं कि हम भी एक दिन ऐसा ही काम करेंगे जैसा बाबा साहेब ने किया था। मुझे बहुत गर्व होता है, मैं अपने समाज में, बहुजन समाज पर मुझे बहुत गर्व है कि मैं बहुजन समाज में जन्मी हूँ और मैं बहुजन समाज के लिए इतना बड़ा काम कर रही हूँ और इतना बड़ा मुझे सम्मान मिला है। तो इनके लिए, इसके लिए मैं दीदी को सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने पहले भी मुझे 2 बार बुलाया था, मैं नहीं आ पाई थी। चलिए, तो ये एक ताकत है, समूह की ताकत है, ये एक एकता की ताकत है, यूनिटी की ताकत है कि शहनाज जी ने इनको बाबा साहब के मिशन से जोड़ा। उसके बाद भीम ज्ञान चर्चा, नारी शक्ति संघ और तमाम ऐसे मंचों पर ये पहुंची, जिसके बाद समता आवाज़ टीवी के माध्यम से ये देश विदेश तक खबरों में आई और उस खबरों का आज असर है कि आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान से ये सम्मानित की गई हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही हमारा अपना मीडिया है, देश का स्ट्रीम मीडिया के जरिए से ही मिले हैं। हम मीडिया के जरिए से ही मिले, समझो भारत से। जी ये यूट्यूब जी चैनल है आपका? जी हाँ जी। देखिए यूट्यूब बात सर में जया सिंह हैं, जो कि बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं, उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। नारी शक्ति की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जया सिंह, वो बहुत अच्छी हैं और आज भी मेरी उनसे बात होती है। जब मैं उनसे बात करती तो उनकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। कहती हैं कि मेरा दायां हाथ मेरे से चला गया, कि आप फिर से मेरे साथ में काम करो। मैं ऐसा ही मान सम्मान। खुशी तो है कि कम से कम दायां हाथ गया है, लेकिन ऊपर गया है, नीचे नहीं गया। उन्हीं के साथ ही रहेंगे। और मैं भी जया जी को अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छी लेडी है और हमें ये नारी शक्ति में ज़्यादा शक्ति देने वाली जया जी है। चलिए, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित की जा रही हैं। महिलाओं को लेकर उनकी चेतना, उनके कार्य, उनके द्वारा फैलाई गई जन जागृति की वजह से। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोनों महिलाओं ने अपनी बातें बड़ी प्रमुखता से रखी हैं, कमेंट जरूर करें जिससे कि इनका हौसला अफजाई होता रहे। मैं हूं मनोज अंतानी, अपने सहयोगी संतोष और सुमन जी के साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से। धन्यवाद।